हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AVD समरूप त्रिभुज ECF है। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है AB बराबर AC, तो ये रहा हमारा त्रिभुज जिसमें ABC त्रिभुज में AB और AC दोनों ही बराबर हैं और इस त्रिभुज की भुजा CB को बिंदु E तक बढ़ाया गया है तथा बिंदु E से AC पर AF लंब डाला गया और साथ ही साथ A से CB पर डाला गया लंब AD है। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AVD समरूप है त्रिभुज ECF के। तब करते हैं इस प्रश्न को हम। सबसे पहले प्रश्न में दिया है और दिया क्या क्या गया है हमें कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के और हमें पता है कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। तो लिखा जाएगा यहाँ अतः कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। और क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। साथ ही साथ प्रश्न में हमसे ये भी कहा गया था कि AD लंब BC और EF लंब AC और हमें सिद्ध करना है। यहाँ हमने लिखा त्रिभुज AVD समरूप त्रिभुज ECF। तो जिन त्रिभुजों को हमसे समरूप सिद्ध करने के लिए कहा गया है हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों को यहाँ ले रहे हैं। तब लिखा गया त्रिभुज AVD व त्रिभुज ECF में अगर त्रिभुज AVD और ECF हम देखें तो त्रिभुज AVD में हमारा कोण आ रहा है B और साथ ही साथ त्रिभुज ECF में हमारा कोण आ रहा है C और ये दोनों ही इन दोनों त्रिभुजों के दूसरे दूसरे कोण हैं, अर्थात ये संगत कोण हैं और हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तब लिखा जाएगा कि कोण AVD ABC को हमने लिख दिया AVD बराबर है कोण ECF के। सबसे पहले तो हमने यही सिद्ध कर दिया। दूसरा हमारा इसी में कहा गया है कि ये जो हमारा यहाँ AD है वह लंब है, अर्थात यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा होगा। साथ ही साथ EF AC पर लंब है तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है, अर्थात इनके जो तीसरे कोण हैं D और F वे भी हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तब लिखा गया कोण ADB बराबर है कोण EFC और दोनों के ही मान 90 अंश हैं। इस प्रकार हमने दोनों दिए गए त्रिभुजों के दो संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। और अगर इनके दो संगत कोण समान हैं अर्थात दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। केवल दो संगत कोणों को बराबर दिखाकर ही हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनके दो संगत कोण समान हैं तो जाहिर सी बात है इनका तीसरा संगत कोण भी समान होंगे दोनों त्रिभुजों के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तब लिखा गया कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के और यहाँ हमारी समरूपता लग जाएगी A समरूपता, यानी कि कोण कोण समरूपता। इस प्रकार हमने दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया था।